दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उन पौधों से अगर आप नए पौधे बनाना चाहते हो या फिर उस पौधे को ही बुशी बनाना चाहते हो तब आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत होती है या फिर पौधे को प्रून करने की ज़रूरत होते हैं। और कटिंग जो आप लगाते हो कई बार कटिंग लग भी नहीं पाते हैं, कटिंग ख़राब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं मेरे गार्डन के कुछ ऐसे पौधे आपके साथ शेयर करूँगी, लगभग 15 से ऊपर की पौधे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी बेबीज़ जो है नीचे से ही आते हैं और पौधे अपने आप ही घने बनते जाते हैं। और उन जो पौधों की जो बेबीज़ आते हैं साइड से निकलकर उन बेबीज़ को आप अलग अलग करके नए नए पौधे इजीली बना सकते हो और वो पौधे ख़राब भी नहीं होते हैं, 100% वो लग जाते हैं क्योंकि वो पौधे की बेबीज़ होते हैं जो साइड से ग्रो करते हैं और उनके अंदर रूट्स भी होते हैं, तो इसीलिए पौधे की मरने के चांसेस नहीं होते हैं, 100% लग जाते हैं। लेकिन आपको सही समय पर उनको सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों मैं शेयर करती हूँ 15 से भी ऊपर के ऐसे पौधे जो मेरे गार्डन के हैं। आप देखोगे कि किस तरह से मेरे भी पौधे जो है एक से बहुत सारे बन चुके हैं। तो चाहूँ तो मैं अभी भी उन पौधों को अलग करके नए नए पौधे बना सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो पौधा है वो है एग्लोनिमा का पौधा। एग्लोनिमा में जितनी भी वैरायटी आपको दिख जाए सभी में इस तरह से बेबी आते हैं नीचे से। ये देखिए पिछले साल मैंने इस पौधे को खरीदे थे और इस बार देखिए छोटा सा एक स्प्राउट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जल्दी ही एक छोटा सा बेबी आ जाएगी यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी आप ले लो सभी में इस तरह से बेबीज़ निकल के आते हैं। अगर आप जब खरीदने जाते हो तब अगर बेबीज़ होते हैं तो कई बार मिल जाते हैं बेबीज़ साथ में, पौधे के साथ में रह जाते हैं। लेकिन कई बार सिंगल अगर आप पौधे को लाते हो तो 1 या फिर 2 साल के बाद आपके भी पौधे से इस तरह से बेबीज़ आएगी। और ये देखिए ये एग्लोनिमा की स्नो वाइट वैरायटी के हैं। तो ये थोड़ा सा हार्डी वैरायटी होते हैं और इसकी भी नीचे से बहुत सारी बेबीज़ निकल के आते हैं। 1 साल या फिर 2 साल में एकदम पौधे जो है हरे भरे और घने बनते जाते हैं। और ये देखिए ये भी एग्लोनिमा की एक हार्डी वैरायटी है जो ग्रीन कलर में होते हैं। ग्रीन कलर की कई सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये इसको भी मैंने पिछले साल खरीदे थे। तो इस पर से देखिए 2 बेबीज़ आ रहे हैं। ये देखिए ये भी एग्लोनिमा ही है और इसकी भी नीचे से आप देखिए इसकी पत्ते जो है बहुत बड़े बड़े से आते हैं। तो इस पौधे से मैंने पहले भी बहुत सारी पौधे को अलग अलग करके नए नए पौधे तैयार कर लिए थे। तो इस बार देखिए और भी 2 पौधे यहाँ पर रेडी हो रहे हैं और ये जो पौधा है ये मदर प्लांट है। तो इस तरह से बहुत सारी बेबीज़ जो है एग्लोनिमा पर आते हैं। तो एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी आपको मिले तो ज़रूर खरीदिएगा। और दोस्तों ये देखिए ये डेफिन बेकिया है जो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तब भी मैंने ये पौधा आपके साथ शेयर किया था। इसके नीचे देखिए इस बार कितने सारे पौधे बन चुके हैं। मैंने पिछले बार इनको एक बड़ा सा पॉट पर शिफ्ट किया था और ये देखिए इसकी कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई थी और यहाँ से देखिए और एक छोटा सा बेबीज़ अभी आ रहे हैं। तो ये देखिए तो 7 से 8 महीने हुए होंगे मैंने इस पौधे को सेपरेट करी थी। और ये देखिए ये भी डेफिन बेकिया की और एक वैरायटी है। तो पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है और इसकी भी देखिए नीचे से इस तरह से ये देखिए कितने सारे बेबीज़ आ रहे हैं। ये देखिए तो एक पौधे हम खरीदते हैं तो बेनिफिट ये होते हैं कि ये साल 2 साल में ही हमारे पास सेम वैरायटी के बहुत सारे पौधे बन जाते हैं और इन पौधों को अलग अलग करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। ये देखिए ये भी डेफिन बेकिया ही है और इस तरह से देखिए इसकी भी नीचे से कितने सारे पौधे बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए तो सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी है। अभी इन पौधों को मैं सेपरेट जो बड़े से पॉट पर मैं शिफ्ट कर दूँगी और ये जो पौधे दिख रहे हैं छोटे छोटे ये बड़े भी हो जाएंगे। और ये देखिए ये भी डेफिन बेकिया की एक वैरायटी है। तो इसकी जो कटिंग है सर्दी से पहले मैंने करी थी और ये देखिए कटिंग जो स्टेम कटिंग मैंने लगाई थी तो ये देखिए स्टेम कटिंग मैंने लगाई थी। तो पौधे तो इससे बन चुके हैं। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं बना रही हूँ, बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और जहाँ से मैंने कट करी थी वहाँ से भी आप देख रहे हो 2 छोटे छोटे बेबीज़ आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी 3-4 वैरायटी आपको दिख जाएगी। सभी वैरायटियों में अलग अलग पौधे इस तरह से नीचे से बन जाते हैं और इसकी बेबीज़ जो है इस तरह से आते हैं रनर्स। कुछ वैरायटियों में इस तरह के बेबीज़ आते हैं और कुछ वैरायटियों में नीचे से ही इस तरह से पौधे बनते हैं। उनको आप सेपरेट करके अलग अलग पौधे तैयार कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से साइड से ही नए नए पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से नए पौधे बन रहे हैं। तो स्पाइडर प्लांट को भी अगर आप एक पौधे को खरीदते हो उस पर से ही आप नए नए बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक पौधे को मैंने खरीदी थी, यहाँ पर 3 पौधे तैयार हो चुके हैं।
और उसके बाद दोस्तों ये है कलाथिया का पौधा। कलाथिया में भी इस तरह से साइड से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। कोई भी वैरायटी आप ले लो, सभी वैरायटियों में साइड साइड से ही नए नए पौधे बन के तैयार हो जाते हैं धीरे धीरे से। ये देखिए मेरा ये पौधा, तो इस पर अगर मैं अभी सेपरेट करूँगी तो लगभग 3 पौधे मेरे तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से अलग अलग पौधे तैयार हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। आपको वक्त देना ज़रूरी है पौधे को, तभी रिज़ल्ट भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये देखिए ये और एक वैरायटी है। और उसके बाद दोस्तों ये है रियो का पौधा। रियो में बहुत जल्दी से आपको साइड साइड से बहुत सारी पौधे निकलती हुई दिख जाएगी, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत जल्दी से इसकी कटिंग भी लग जाते हैं और बहुत जल्दी से पॉट को पूरे भर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है फंड। फंड की भी कई सारी वेराइटियाँ आते हैं, तो फंड को भी आप इस तरह से सेपरेट करके नए नए पौधे बना सकते हो। इसको मैंने पिछले साल सेपरेट करी थी। और उसके बाद दोस्तों ये है स्नेक प्लांट, जिनको सनसेविरिया कहते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इसकी बेबीज निकलती है साइड से। ये देखिए 1-2 साल में ही पूरे पॉट को कवर कर लेती है इस तरह से। जब आप निकालोगे तो इनसे लगभग 4-5 पौधे आपको तैयार मिल जाएगी। सेंसिविरिया की भी कई सारी वैरायटियां हैं। ये तो बड़े पत्तों में आते हैं और ये देखिए छोटे वैरायटी के हैं, तो इसकी भी नीचे से इस तरह से बेबीज निकल के आते हैं। ये देखिए कोई भी वैरायटी आप स्नेक प्लांट की ले ले, सेंसिविरिया की ले ले, उनसे आपको बेबीज ज़रूर नज़र आएगी। उसके बाद दोस्तों ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी कई सारी वैरायटी आपको दिख जाएगी। तो इसमें भी साइड साइड से बहुत सारी बेबीज़ निकलते हैं और कुछ ही दिन में पॉट पूरे कवर हो जाते हैं। और ये देखिए ये जो अलग अलग आप देख रहे हो, इनको अलग अलग सेपरेट करके आप नए पौधे तैयार कर सकते हो। और सिंगोनियम में भी आप छोटे पत्ते, बड़े पत्ते और इससे भी बड़े पत्तों वाला पौधे भी आपको दिख जाएगी। और उसके बाद जो पौधा है दोस्तों वो है जीजी प्लांट। बहुत ही खूबसूरत और बेस्ट इंडोर प्लांट माना जाता है। जीजी प्लांट को बहुत ही हार्डी है, तो इसकी भी नीचे से इस तरह से स्टेम्प निकल के आते हैं और मिट्टी के नीचे होते हैं इनके बल्ब। तो इस तरह से जब आप इनको सेपरेट करनी हो तो पौधे को निकालने की ज़रूरत है। उसके बाद आप बल्ब से इनको अगर सेपरेट करते हो तो अलग अलग पौधे इस तरह से आपको मिल जाती है। तो जीजी प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है, अगर आपको मिले तो ज़रूर आपको अपने पास जीजी प्लांट को रखिए। और उसके बाद दोस्तों ये लकी बेम्बू। लकी बेम्बू भी अगर आप एक पौधे लगाते हो तो साइड साइड से नए नए बेबीज आते रहते हैं और पौधे दिन दिन घने बनते जाते हैं। और इनकी लकी बेम्बू की कटिंग भी बहुत इजीली लग जाते हैं और सेपरेट करके भी अलग अलग पौधे बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये है लेपर्ड लिली का पौधा। बहुत ही खूबसूरत है, इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हो। और लगभग 2 साल पहले मैंने एक छोटी सी पौधे को लाई थी और आज देखिए पूरे पॉट को कवर कर लिया है। तो अभी मैं सेपरेट करूँगी तो बहुत सारे पौधे इसकी बन जाएगी मेरे पास। तो लेपर्ड लिली को भी आप खरीद सकते हो, ला सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है एरिका पाम। एरिका पाम में भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे इस तरह से बन जाते हैं और इनको भी सेपरेट करके आप 2-3 पौधे आराम से बना सकते हो इस तरह से, देखिए। और उसके बाद दोस्तों ये है पीस लिली का पौधा। पीस लिली पर भी इस तरह से छोटी छोटी बेबीज आते हैं और अगर आप एक पौधे को लाते हो तो 1 साल या फिर 1.5 साल में आपके पास बहुत सारे पौधे बन जाएगी इस तरह से। देखिए बहुत जल्दी इसकी बेबीज जो है साइड से निकल के आते हैं। और ये है एलोवेरा के पौधे। एलोवेरा के पौधे में भी बहुत जल्दी से बहुत सारी बेबीज़ बन जाते हैं और आज ही मैंने देखी इनको सेपरेट करके अलग अलग लगाई है। लगभग 4 पॉट पर मैंने लगा दिए हैं। इतने सारे पौधे बन के मेरी तैयार हो चुकी थी। और उसके बाद दोस्तों ये है ऑक्जेलिस का प्लांट। देखिए ये भी अगर आप इनकी एक छोटी सी बल्ब भी ला कर लगाते हो तो कुछ ही दिन में जो है इस तरह से भर जाएगी आपके पॉट। ये देखिए, और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आसानी से बन जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये है पेंडानस का पौधा। पेंडानस में भी इस तरह से बेबीज़ बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए छोटी छोटी से कितनी सारी बेबीज़ बन चुके हैं। तो जब भी इनको सेपरेट करें तो कोशिश करें रूट के साथ सेपरेट करने की। और उसके बाद दोस्तों ये है रिबन ग्रास का पौधा। रिबन ग्रास में भी इस तरह से साइड साइड से बहुत सारी बेबीज़ निकल के आते हैं, तो इनको भी सेपरेट करके आप नए पौधे बहुत जल्दी से तैयार कर सकोगे। और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और उसके बाद दोस्तों ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। पर्पल हार्ट की भी अगर आप छोटी सी एक कटिंग लगाते हो तो इनसे बहुत सारे पौधे बहुत जल्दी से बन जाएगी। और उसके बाद दोस्तों ये है एस्परागस फर्न। फर्न की ही एक वैरायटी है। फर्न में फॉक्सटेल फर्न भी आते हैं। कोई भी फर्न आप ले सकते हो। सभी पौधे इस तरह से बुशी बन जाते हैं और आप सेपरेट करके नए पौधे इनसे बना सकते हो।
तो दोस्तों ये कुछ पौधे हैं जिनको अगर आप एक बार लगा लेते हो तो इनसे बेबीज़ बन के आपके पास ढेर सारे पौधे बन जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।